So hello guys, welcome back to my Facebook page Midnight Shadows. আমি রনি সাকারি। আর আজকের টপিক হলো বিহারের একটি হন্টেড স্কুলের ওপর। বিহারের একটি ছোট্ট গ্রামে অবস্থিত এই স্কুলটি দিনের বেলায় সাধারণ মনে হলেও সূর্যাস্তের পর এখানে যা ঘটে তা আপনার রক্ত হিম করে দেওয়ার জন্য অনেক যথেষ্ট। স্থানীয়দের দাবি, বহু বছর আগে এখানটায় এক মর্মান্তিক অ্যাক্সিডেন্টের ফলে অনেক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিল। আর বিহারের এই স্কুলটি অভিশপ্ত হলেও এখনও নাকি গভীর রাতের অন্ধকারে স্কুলের ক্লাসরুম থেকে মৃত বাচ্চাদের হাসির আওয়াজ ভেসে আসে। আর আপনারা কি রেডি এই বিভীষিকার মুখোমুখি হতে? আজ জানাতে চলেছি সেই সত্যি ভৌতিক ঘটনা। তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও। कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी कभी भी नहीं खोलना चाहिए। आज की कहानी एक ऐसे ही दरवाजे की है जिसे खोला गया, और उसके बाद जो हुआ उसने कई जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह कर दी। ये कोई मामूली कहावत नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर नज़रअंदाज किया जाए तो उसकी कीमत बहुत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। तो ये कहानी शुरू होती है विधि के साथ, मुंबई की एक मैगजीन फोटोग्राफर। उसे एक असाइनमेंट मिलता है, एक ऐसा असाइनमेंट जो उसे खींचकर वापस उसके बचपन के शहर बिहार के दरभंगा में ले जाता है। देखिए, विधि का मकसद बिल्कुल नेक था। वो देश के उन स्कूलों की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहती थी जहां बच्चे, अब सोचिए, गंदगी और खराब सुविधाओं के बीच पढ़ने को मजबूर थे। और इसी काम के लिए उसने अपने ही पुराने स्कूल को चुना। पर जैसे ही उसके माता पिता को ये पता चला, उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने समझाया कि बेटा, तुम्हारे स्कूल छोड़ने के बाद वहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था। लेकिन विधि ने उनकी बातों को बस एक वहम समझा, उसे अनसुना कर दिया, और अपने आने वाले भयानक कल से अनजान वो आगे बढ़ गई। अगले दिन विधि अपनी टीम के साथ स्कूल पहुंच गई। स्कूल तो देखने में वैसा ही था, लेकिन वहाँ की हवा में कुछ अजीब था। एक अनजाना सा भारीपन, एक ऐसा डर जिसे कहा नहीं जा सकता था। तभी विधि की नजर वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ी एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वो बिल्कुल सहमी हुई थी, कांप रही थी, वो अंदर जाने से डर रही थी, और विधि को लगा कि वो शायद बस घबरा रही है। उस बच्ची को तसल्ली देने के लिए विधि ने कहा, डरो मत, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। उसे क्या पता था कि वो उस स्कूल के सबसे अंधेरे राज की दहलीज पर कदम रखने जा रही थी। अंदर घुसते ही एक तेज सड़ांध जैसी बदबू ने उसका दम घोट दिया। एक अकेली ट्यूबलाइट बुरी तरह से टिमटिमा रही थी, और फिर अचानक वो भी बंद हो गई। घुप अंधेरे में विधि को एक खाली टॉयलेट स्टॉल से किसी के हंसने की आवाज आई। वो किसी बच्चे की हंसी नहीं थी, वो एक शैतानी हंसी थी जो जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। विधि ने जैसे तैसे उस घटना को भूलने की कोशिश की, और अगले दिन रविवार को फिर स्कूल पहुंची। स्कूल बिल्कुल वीरान था, कोई बच्चा नहीं था, और यही खामोशी उस शैतानी वजूद के लिए उसे अपना निशाना बनाने का सबसे सही मौका था। तस्वीरें लेते लेते उसकी नजर एक क्लासरूम पर पड़ी जो सबसे अलग एक कोने में था। अजीब बात ये थी कि उस पर ताला नहीं था। उससे किसी पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले अजीब मंत्र पड़े हुए धागों से कसकर बांधकर सील किया गया था, जैसे अंदर किसी चीज को, किसी बला को कैद किया गया हो। और विधि ने जैसे ही वो धागे खोले, स्कूल का चपरासी पागलों की तरह भागता हुआ आया। उसकी आंखों में मौत का खौफ था,
वो चिल्लाया, मैडम ये क्या किया आपने? ये दरवाजा क्यों खोला? सालों से बंद था ये, इसके अंदर बलाएं रहती हैं। उस दिन की सारी तस्वीरें खींचकर जब वो लोग वापस होटल गए और कैमरा चेक किया तो उनके होश उड़ गए। स्कूल के बाकी हिस्सों की तस्वीरें एकदम साफ थी, क्रिस्टल क्लियर, लेकिन उस बंद कमरे के अंदर की सारी तस्वीरें पूरी तरह से काली थी, बिल्कुल काली, जैसे कैमरे ने वहां कुछ भी रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया हो, सिवाय एक तस्वीर के। एक धुंधली सी तस्वीर जिसे जब थोड़ा साफ किया गया तो वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। क्लास की आखिरी बेंच पर काले लिबास में एक औरत बैठी थी और वो सीधे कैमरे की तरफ घूर रही थी, एक ऐसे कमरे में जो सालों से बंद था। वो दरवाजा खोलकर विधि ने सिर्फ एक कमरा नहीं खोला था, उसने नरक का दरवाजा खोल दिया था और अब उसका कहर स्कूल के मासूम बच्चों पर टूटने वाला था। अगले दिन जब विधि स्कूल पहुंची तो उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। चपरासी बच्चों को नहीं बल्कि वहशी दरिंदों को बांधकर घसीट रहा था। उन बच्चों की आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हैवानियत थी। उन बच्चों के जिस्म पर किसी और का कब्जा हो चुका था। उनके शरीर हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ ऐंठ रहे थे। उनकी आंखों में वहशत थी और उनके मुंह से ऐसी जबानें निकल रही थी जो इस दुनिया की थी ही नहीं। एक बच्चे के छोटे से जिस्म में किसी ताकतवर शैतान की रूह समा चुकी थी। चपरासी उन बच्चों को पास के एक मौलवी के पास ले गया। मौलवी ने बच्चों को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कब्जा है। इन बच्चों के शरीर में जिन दाखिल हो चुका है। जिन्नात यानी वो वजूद जो इंसानों से भी पहले से इस दुनिया में मौजूद हैं। बिना धुएं वाली आग से बनी वो मखलूक जो इंसानी आँखों से तो ओझल रहती है, पर इंसानी जिस्म पर कब्जा करके उसे अपनी कठपुतली बना सकती है, और वो उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो उस जिस्म को पूरी तरह तबाह न कर दे। मौलवी ने बताया कि आज से 15 साल पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। 13 बच्चे इसी तरह उस जिन के कब्जे में आ गए थे। तब मौलवी के पिता ने, जो खुद एक पहुंचे हुए आलिम थे, बड़ी मुश्किल से उस जिन को उसी कमरे में कैद करके तावीज़ों से दरवाजे को हमेशा के लिए सील कर दिया था। मौलवी अपने पिता के दिए हुए वही तावीज़ लेकर स्कूल पहुंचे। उन्होंने आयतें और दुआएं पढ़कर उस शैतानी ताकत को वापस उसी कमरे में धकेला और दरवाजे को फिर से सील कर दिया। जिन तो कैद हो गया, लेकिन जिन बच्चों पर उसका साया पड़ा था, उनकी रूह पर हमेशा के लिए एक गहरा जख्म रह गया। विधि को एहसास हुआ कि उसकी एक गलती ने, उसकी एक जिद ने कितनी बड़ी तबाही मचा दी। उसे समझ आ गया कि अगर ये कहानी दुनिया के सामने आई तो लोग उस दरवाजे को ढूंढने आएंगे। इसलिए उसने अपनी मैगजीन के लिए एक झूठी कहानी बनाई और इस खौफनाक सच को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर बंद दरवाजे के पीछे कोई राज नहीं होता, कुछ के पीछे सिर्फ तबाही होती है। तो सवाल ये है कि अगर कभी किसी के सामने ऐसा कोई दरवाजा आए तो क्या उसे खोलने की हिम्मत करनी चाहिए या उसे बंद ही रहने देना चाहिए?